बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 11वां पाठ है जिसका शीर्षक है जो देख कर भी नहीं देखते। और इस पाठ को लिखा है लेखिका हेलेन केलर ने। आज हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं वो हैं, पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज के फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे और उन विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा क्या जांचने के लिए लेती थी? विकल्प हैं क, वे लेखिका के बारे में क्या सोचते हैं। ख, वह कितना समझ पाते हैं। ग, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है। घ, वे क्या देखते हैं। सही उत्तर है घ, वे क्या देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंगल की सैकड़ों रोचक चीजें लेखिका कैसे पहचान लेती हैं? विकल्प हैं क, छूकर, ख, चखकर, ग, सूंघकर, घ, देखकर। सही उत्तर है क, छूकर। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को क्या करने में अपार आनंद मिलता है? विकल्प हैं क, फूलों की घुमावदार बनावट महसूस करने में। ख, रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने में। ग, फूलों की पंखुड़ियों को छूने में। घ, विकल्प क और ग। सही उत्तर है घ, विकल्प क और ग। चौथा प्रश्न है, वसंत के दौरान लेखिका टहनियों में क्या खोजती हैं? विकल्प हैं क, मीठे फल, ख, बड़े बड़े फूल, ग, रंग बिरंगी तितलियां, घ, नई कलियां। सही उत्तर है घ, नई कलियां। पांचवा प्रश्न है, फूलों को छूने और उनकी बनावट को महसूस करने के दौरान लेखिका को किस चीज का एहसास होता है? विकल्प हैं क, तरह तरह के फूलों के आकार का। ख, ईश्वर भक्ति का। ग, ईश्वर की शक्ति का। घ, प्रकृति के जादू का। सही उत्तर है घ, प्रकृति के जादू का। छठवां प्रश्न है, जंगल की सैर करके लौटी अपनी एक प्रिय मित्र से लेखिका ने क्या पूछा? विकल्प हैं क, वो रात भर कहाँ रुकी। ख, उसे वहां डर तो नहीं लगा। ग, उसने वहां कितने जानवर देखे। घ, उसने वहां क्या क्या देखा। सही उत्तर है घ, उसने वहां क्या क्या देखा। सातवां प्रश्न है, लेखिका की सहेली कहाँ की सैर करके वापस लौटी थी? विकल्प हैं क, जंगल की, ख, पहाड़ की, ग, खेतों की, घ, गांव की। सही उत्तर है क, जंगल की। आठवां प्रश्न है, लेखिका के अनुसार जिन लोगों की आंखें होती है वह कितना देख पाते हैं? विकल्प हैं क, वह सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। ख, उन्हें थोड़ा धुंधला नजर आता है। ग, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। घ, वह बहुत कम देखते हैं। सही उत्तर है घ, वह बहुत कम देखते हैं। नौवां प्रश्न है, अपने मित्रों के किस तरह के उत्तर की वह आदी हो चुकी थी? विकल्प हैं क, जंगल में कुछ जानवरों को देखा। ख, कुछ खास तो नहीं। ग, तरह तरह के पेड़ पौधे देखे। घ, रंग बिरंगे पक्षी देखे। सही उत्तर है ख, कुछ खास तो नहीं। 10वां प्रश्न है, लेखिका अपने आप को कब खुशनसीब समझती है? विकल्प हैं क, जब शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ख, जब कोई पक्षी कंधे पर आकर बैठ जाता है। ग, जब चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। घ, जब पेड़ पर लगा कोई फल उन्हें मिलता है। सही उत्तर है ग, जब चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। 11वां प्रश्न है, ईश्वर के किस आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं? विकल्प हैं क, सफल होने के आशीर्वाद को। ख, जीवन में धनी होने के आशीर्वाद को। ग, दृष्टि के आशीर्वाद को। घ, सुखमय जीवन जीने के आशीर्वाद को। सही उत्तर है ग, दृष्टि के आशीर्वाद को। 12वां प्रश्न है, अपनी उंगलियों के बीच किस चीज को महसूस करके लेखिका आनंदित हो उठती है? विकल्प हैं क, झरने के पानी के बहाव को। ख, तितलियों के पंखों को। ग, फूलों की पंखुड़ियों को। घ, नर्म पत्तों को। सही उत्तर है क, झरने के पानी के बहाव को। 13वां प्रश्न है, कौन सा बदलाव लेखिका के जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है? विकल्प हैं क, विचारों का बदलाव। ख, मौसम का बदलाव। ग, रंगों का बदलाव। घ, वातावरण का बदलाव। सही उत्तर है ख, मौसम का बदलाव। 14वां प्रश्न है, लेखिका को चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किस चीज से अधिक प्रिय हैं?
विकल्प हैं क महंगी गाड़ियों से, घ महंगी कोठियों से, ग महंगे कपड़ों से, घ महंगे कालीन से। सही उत्तर है घ महंगे कालीन से। 15वां प्रश्न है, चारों ओर प्रकृति की बिखरी हुई सुंदरता को देखने के लिए किसका दिल मचल उठता है? विकल्प हैं क कृष्णा सोबती का, ख महादेवी वर्मा का, ग हेलेन केलर का, घ सुभद्रा कुमारी चौहान का। सही उत्तर है ग हेलेन केलर का। 16वां प्रश्न है, दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग किनकी संवेदना को नहीं छूते? विकल्प हैं क जिनकी आंखें नहीं हैं, ख जो प्रकृति से दूर रहते हैं, ग जिन्हें दृष्टि का वरदान मिला है, घ जो अपने काम में व्यस्त हैं। सही उत्तर है ग जिन्हें दृष्टि का वरदान मिला है। 17वां प्रश्न है, ईश्वर द्वारा दिए गए दृष्टि के आशीर्वाद से जीवन को किन रंगों से भरा जा सकता है? विकल्प हैं क इंद्रधनुषी रंगों से, ख लाल पीले रंगों से, ग काले सफेद रंगों से, घ मनचाहे रंगों से। सही उत्तर है क इंद्रधनुषी रंगों से। 18वां प्रश्न है, लेखिका भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल कैसे पहचानती है? विकल्प हैं क सूंघकर, ख देखकर, ग स्पर्श से, घ दूसरों से पूछकर। सही उत्तर है ग स्पर्श से। 19वां प्रश्न है, मनुष्य किन चीजों की आस लगाए रहता है? विकल्प हैं क धन दौलत की, ख सुख सुविधाओं की, ग जो उसके पास नहीं है उन चीजों की, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ग जो उसके पास नहीं है उन चीजों की। 20वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा जंगल में घंटा भर घूमने के बाद लेखिका के अनुसार क्या संभव नहीं है? विकल्प हैं क उसे कोई जानवर नजर ना आए, ख वह भयभीत ना हो, ग वह डर कर भाग न जाए, घ उसे कोई विशेष चीज नजर ना आए। सही उत्तर है घ उसे कोई विशेष चीज नजर ना आए। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार मनुष्यों का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर है, लेखिका के अनुसार मनुष्य कभी भी अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। ईश्वर द्वारा दिए गए दृष्टि रूपी आशीर्वाद को वह एक साधारण सी चीज समझता है। वह केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस प्रकृति की सुंदरता को वह आंखें होते हुए भी नहीं देख पाता और ना ही उसका सुख उठा पाता है। दूसरा प्रश्न है, कभी कभी लेखिका का मन क्यों मचल उठता है? उत्तर है, लेखिका प्रकृति में बिखरी हुई सुंदरता को केवल स्पर्श से ही महसूस कर पाती है, लेकिन कभी कभी इस सुंदर प्रकृति को देखने के लिए लेखिका का मन मचल उठता है। वह सोचती हैं कि जब प्रकृति की इस खूबसूरती के स्पर्श से उन्हें इतनी खुशी मिल रही है तो उन्हें देखकर उनका मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।